हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से। तो साथियों यूपी पुलिस से हम प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर को साथियों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। और साथियों हमारा यूपी पुलिस से जीके का जो प्रैक्टिस है साथियों 22 होने वाला है। बाकी का आपको 21 प्रैक्टिस सेट हमारी खाकी वर्दी सीरीज के अंदर मिल जाएंगे, जाके उसको जरूर से देखना। साथियों आपको चैनल पर जाना है, चैनल पर जाने के बाद वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में हमने खाकी वर्दी नाम से एक बैच बनाया है साथियों, उसको जाके ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री है साथियों, यूट्यूब पर अवेलेबल है। और साथियों विद पीडीएफ की है साथियों, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वीडियो की। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। चलिए पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? वो बताइए साथियों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों बताइए, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, 10 सेकंड का टाइम है आपको क्वेश्चन हल करने के लिए। वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी कैरोटीन। साथियों गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, गाय के दूध में कौन सा कैरोटीन होता है? साथियों मैं आपसे पूछूं गाय के दूध में कौन सा कैरोटीन होता है तो आपका आंसर होगा सर जी बीटा कैरोटीन होता है। क्या? बीटा कैरोटीन होता है। मैं आपसे पूछूं गाय के दूध में विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो साथियों विटामिन होती है, थायमिन होती है, राइबोफ्लेविन होती है और विटामिन B12 होती है साथियों गाय के दूध में। अगला पॉइंट पूछो आपसे, सबसे ज्यादा मीठ किसका, सबसे ज्यादा जो होता है साथियों मीठा दूध किसका होता है? तो साहीवाल गाय का साथियों सबसे ज्यादा मीठा दूध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? वो बताइए साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम है साथियों क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? साथियों आपका टाइम खत्म होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जापान हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो साथियों जापान में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? वो बताइए साथियों हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? वो बताइए साथियों ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है? वो बताइए साथियों सही आंसर क्या है। चलिए आपका साथियों 10 सेकंड का टाइम होता है खत्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बलित पर्वत। साथियों किस प्रकार की श्रृंखला है? तो बलित पर्वत की श्रृंखला है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों मैं आपसे पूछूं कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताइए साथियों मैं आपसे पूछूं कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो क्या आपका आंसर हो जाएगा हिमाद्री और शिवालिक को याद रखना है। अगला मैं आपसे पूछूं कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? मैं आपसे पूछूं साथियों कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी अरावली पर्वत श्रृंखला। साथियों ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है। अगला मैं आपसे पूछूं साथियों हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री या महान हिमालय हो जाएगी। अगला है आपका विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसकी है? तो आपका आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर्वत की। साथियों मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? भारत का पूछा है इसमें, तो भारत का सबसे बड़ा पर्वत साथियों आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई साथियों 8586 मीटर की है। मैं आपसे पूछूं धौलाधर श्रेणी कहां है? धौलाधर श्रेणी कहां है? तो आपका आंसर हो जाएगा धौलाधर श्रेणी साथियों हिमाचल प्रदेश में है और इसको साथियों सफेद पर्वतों के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। बताइए साथियों भारतीय संसद में सम्मिलित हैं कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा।
लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा। बताइए साथियों 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, बताइए कौन है सम्मिलित, कौन है सम्मिलित साथियों। आपका टाइम खत्म होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा साथियों ये आपके भारतीय संसद में सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नेटस्केप नेविगेटर एक है, बताइए साथियों। नेटस्केप नेविगेटर एक है, बताइए साथियों क्या है। बताइए साथियों क्या है। 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो बताइए साथियों उसका सही आंसर क्या होगा। नेटस्केप नेविगेटर एक है, बताइए साथियों क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है साथियों, यह है एक वेब ब्राउजर या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। क्या साथियों, वेब ब्राउजर या वेब प्रवर्तक कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट है आपका, नेटस्केप नेविगेटर का मूल नाम मैं आपसे पूछूं साथियों, आपका हो जाएगा मोजेक नेटस्केप साथियों, इसका मूल नाम हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं प्रथम वेब ब्राउजर का नाम क्या है, प्रथम वेब ब्राउजर का नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसकी स्थापना साथियों 1990 में की गई थी। आपसे मैं पूछूं भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, भारत का पूछा है इसमें। भारत का पहला वेब ब्राउजर हो जाएगा आपका एपिक हो जाएगा, और इसको बनाने वाले हैं साथियों हिडन रिफ्लेक्स, इसको बनाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, वो बताइए साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 10 सेकंड का टाइम हल करने के लिए। वो बताइए साथियों बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। 1908 में, 1907 में, 1906 में, 1911 में। वो बताइए साथियों कब हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर साथियों। छठे प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1911 में साथियों बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों। मैं आपसे पूछूं बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया, बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने साथियों इसे रद्द किया था। मैं आपसे पूछूं बांग्ला का विभाजन कब हुआ साथियों, बंगाल का विभाजन कब हुआ, मैं आपसे पूछूं बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में साथियों इसका विभाजन हुआ था। मैं आपसे पूछूं बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ, बंगाल का दूसरा विभाजन कब हुआ, तो साथियों 1947 में हुआ था। मैं आपसे पूछूं बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग इसका बिल्कुल प्राचीन नाम हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, सभी को नोट करते जाना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपसे पूछूं बंगाल की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या सर जी, कलकत्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करें तो आपके वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। क्या वॉरेन हेस्टिंग यहाँ के बंगाल के गवर्नर हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं बंगाल का दूसरा शासक कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दीन मोहम्मद खान साथियों। ये बंगाल का दूसरा शासक था। ये नासिर वंश से संबंधित था साथियों। इसने शासन 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, मिजोरम की राजधानी कहाँ है साथियों, बताइए मिजोरम की राजधानी कहाँ है। ईटानगर, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा, आइजोल। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। 10 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को हल करने के लिए। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, बताइए साथियों कहाँ पर है मिजोरम की राजधानी, तो सही आंसर है ऑप्शन डी आइजोल। क्या आइजोल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइजोल साथियों, आइजोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यावधि ऋण तक की अवधि के लिए दिया जाता है। बताइए साथियों जो मध्य अवधि ऋण है वो कितने अवधि तक दिया जाता है, बताइए साथियों कब तक दिया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष में साथियों ये आपको देना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, हीनयान या महायान यानी कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ लो साथियों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से। तो किससे हो जाएंगे सर जी, ये तो सर जी बौद्ध धर्म से हो जाएंगे। क्या बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हीनयान तथा और ये महायान साथियों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है। संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर डी एकल नागरिकता।
बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो सर जी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ तथा राज्यों के बीच इन शक्तियों का वितरण साथियों इसकी विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है। बताइए साथियों कौन सा एंजाइम खून को जमने में सहायक करता है। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। और साथियों हाँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, निम्न में से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है। तो आपका साथियों जो भी आंसर आए उसको कमेंट में एक बार जरूर से लिख देना साथियों, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप नहीं बता पाए तो साथियों मैं आपको अगली वीडियो में आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट में ही रख दूंगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है। बताइए साथियों मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में से कहां अपील की जा सकती है, कहां पर की जा सकती है सर बताइए क्या होगा सही आंसर। तो उच्च न्यायालय में साथियों अपील की जा सकती है। अगर आपके मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं तो साथियों आपको अपील उच्च न्यायालय में करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। बताइए साथियों पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बताइए साथियों पालघाट दर्रा किस दो राज्यों को जोड़ता है, किन दो राज्यों को जोड़ता है सर जी। तो हो जाएगा केरल और तमिलनाडु साथियों ये आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। बताइए साथियों बिल्कुल समाप्त कर दिया है। तो कौन से अनुच्छेद में किया है साथियों, कौन से संशोधन में किया है। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यसभा में राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। बताइए साथियों कौन से अनुच्छेद में समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसके को खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से या फिर डी इनमें से कोई नहीं। वो बताइए साथियों आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर आपका सेमीकंडक्टर साथियों इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भाई नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है डैश यानी कि उसे किसके रूप में जाना जाता है। बताइए साथियों ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। निर्बाध खेती, किचन गार्डन, झूम खेती, रोपण खेती। बताइए साथियों किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रोपण खेती के नाम से जाना जाता है साथियों, रोपण खेती। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बताइए साथियों भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन। तो क्या होगा सही आंसर। एक बार से सभी भाई लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खिलाफत आंदोलन में इनका नेतृत्व रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए साथियों पहले आपको ब्रैकेट दे दिया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की, महाधिवक्ता राज्यपाल की, महान्यायवादी की। बताइए साथियों किसकी नहीं की जाती है। तो किसकी नहीं की जाती है सर जी। तो महाधिवक्ता की नहीं की जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। साथियों ये क्वेश्चन मैं आपको आज से दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, यानी कि दूसरी बार पढ़ा रहा हूं। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। कौन थे साथियों? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, जेसी बोस, होमी जहांगीर भाभा। बताइए साथियों क्या है इसका सही आंसर। तो सही आंसर है विक्रम साराभाई। साथियों विक्रम साराभाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ ये एक उद्योगपति भी थे जिन्होंने साथियों भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में निम्न में से कौन सा पैक्ट हुआ था। बताइए साथियों 1916 में कौन सा पैक्ट हुआ था। 1916 की बात है। लखनऊ पैक्ट, सूरत पैक्ट, पूना पैक्ट। बताइए साथियों कौन सा हुआ था, कौन सा हुआ था सर जी। तो सर जी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लखनऊ पैक्ट साथियों आपका 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। बताइए साथियों भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। बताइए साथियों किस में है, बताइए। ऑप्शन भी दिए गए आपके स्क्रीन पर, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सर जी सही आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। समानता का अधिकार बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है साथियों, डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। बताइए साथियों कौन थे। डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। बताइए साथियों कौन से शासक थे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो सर जी सही आंसर हो जाता है बाबर। क्या बाबर बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। बाबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उनकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। तो कौन थे वो, बाबर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। बताइए साथियों उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, डायर, डलहौजी। बताइए साथियों कौन था जिम्मेदार, कौन था साथियों बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा जनरल डायर। क्या, जनरल डायर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। बताइए साथियों भारत और किसके बीच में स्थित है। भारत और डैश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बताइए साथियों भारत और किसके बीच में है। तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। श्रीलंका यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश इब्सा का सदस्य नहीं है। साथियों बताइए आप मुझे ये बताइए जो इब्सा है साथियों इसमें कितने सदस्य शामिल है। बताइए साथियों ये कितने देशों के सदस्य हैं साथियों इसमें बताइए। निम्न में से कौन सा देश इब्सा का सदस्य नहीं है। तो मैं एक बार आपको बता दूं मंगोलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। ये आपका इब्सा का सदस्य नहीं है। साथियों इब्सा में टोटल 3 देश सदस्य हैं साथियों, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों देश साथियों शामिल है, बाकी अदर कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, इसमें मंगोलिया शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। साथियों ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है। चलो इसका आंसर विक्रम साराभाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। वो बताइए साथियों कौन थे वे। जगदीश बोस, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई। तो कौन थे साथियों वो बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सीवी रमन। साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है,
अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में? बताइए साथियों, अल्पास पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो क्या हो जाएगा सर जी सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। क्या? यूरोप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यूरोप बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? बताइए साथियों, विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन बदलता है साथियों? तो क्या होगा सही आंसर बताइए, एक बार का सही आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा, क्या यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। साथियों इस क्वेश्चन का मुझे डाउट लग रहा है, इसका आप एक बार से सभी भाई लोग कमेंट में इसका सही आंसर बताएंगे, क्या है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। बताइए साथियों, जो पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? तो किस में करती है साथियों? तो पश्चिम से पूरब की ओर साथियों भ्रमण करती है। क्या? पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? बताइए साथियों, जो पेंसिल लेड है निम्नलिखित में से बना होता है? कास्ट कोयला का, ग्रेफाइट का, काजल का, लेड ऑक्साइड का। तो साथियों मैं आपको ये क्वेश्चन टेस्ट में देने वाला था, लेकिन उसका टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में ही दे दिया है वीडियो के, यानी कि क्लास के शुरू में आपको जो क्वेश्चन का मैंने टेस्ट दिया साथियों उसका आंसर जरूर से लिखना। तो साथियों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पेंसिल लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो होता है ये ग्रेफाइट से बना। क्या? ग्रेफाइट से ये साथियों बना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो साथियों आपने इस क्लास में साथियों 31 क्वेश्चन पढ़े। क्या? 31 क्वेश्चन पढ़े साथियों। एक आपको टेस्ट दिया गया है, एक क्वेश्चन का आपको टेस्ट दिया गया है, तो उसका आंसर जरूर से लिखना। तो साथियों आपने यानी कि आप 30 क्वेश्चन मान लो सर जी, क्यों कितनी क्वेश्चन मान लो? अगर आपने 30 क्वेश्चन में साथियों 30 में से अगर आपने कितने क्वेश्चन सही किए, एक बार आपको कमेंट में ज़रूर अपनी राय दिखानी है। और आपको आज की क्लास कैसी लगी इसका भी आपको फीडबैक कमेंट के अंदर देना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो साथियों आपको ऐसी ही साथियों वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो साथियों इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथियों खाकी वर्दी बैच जो साथियों आपको यूट्यूब पर फ्री दिया है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है साथियों, उसको ज्वाइन जरूर जाके कीजिए। हमारे चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर नीचे आपको खाकी वर्दी नाम से एक साथियों प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसके अंदर साथियों अभी तक हमने 22 प्रैक्टिस सेट उस पर अपलोड कर दिए। तो जाके साथियों उसको भी ज्वाइन कीजिए, आपकी तैयारी की थोड़ा इंप्रूव कर देगा। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।